हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। जो भी विद्यार्थी एलडीसी और सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और बात करेंगे हिंदी एक ब्रह्मास्त्र और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होकर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल, जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भाई पहला प्रश्न देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उपरयुक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। साथियों, उपरयुक्त जो शब्द है, ठीक है, उसका सही जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका एलडीसी 2016 के अंदर साथियों पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई उपरयुक्त जो शब्द है इसका सही जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो सुनिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस शब्द की, तो इसके अंदर जो संधि कौन सी है, सबसे पहले हम करेंगे संधि की पहचान। ठीक है, कि भाई इस शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है, हमें जो है वो संधि की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर किसी भी शब्द का, देखिए अगर किसी भी शब्द का साथियों एक वर्ड है य और एक है व। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के अंदर साथियों, अगर किसी भी शब्द के अंदर य और व से पहले, ठीक है, य और व ये अपने पास में दो वर्ण हैं, और इन य और व से पहले अगर कोई भी, मैं आपसे कहूँ कि आधा वर्ण आता है, ठीक है, य और व से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वो जो संधि होगी वो कौन सी होगी, तो वो अपने पास में हो जाएगी यण संधि। कौन संधि, यण संधि। यानी कि सबसे पहले आपको इस शब्द के अंदर संधि की पहचान करनी है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी भी शब्द का संधि की पहचान करते समय ध्यान रखें कि अगर उस शब्द के अंदर य और व वर्ण है, ठीक है, य और व वर्ण है, और य और व से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहाँ पे समझना कि संधि कौन सी है, संधि होगी अपनी यण संधि। ठीक है, तो इस उपयुक्त शब्द में ये जो उपयुक्त शब्द है इसके अंदर साथियों यण संधि है। क्यों है उसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो उपयुक्त है यहाँ पे य से पहले जो है वो आधा र आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि य के ऊपर जो आधा र है वो य से पहले आधा र है। भाई देखिए, अगर मैं ये शब्द लिखूं अत्यधिक, ठीक है, तो इसमें देखिए त से पहले जो है वो आधा, सॉरी, य से पहले जो है आधा क्या आ रहा है, त आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे इस उपयुक्त में य से पहले जो है वो आधा क्या आ रहा है, य से पहले जो है वो आधा र आ रहा है। तो अब आपको जो है वो क्या करना है, देखिए ये वर्ण है य और ये वर्ण है व। य से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो आपको उस आधे वर्ण के साथ में जो है वो साथियों ई की मात्रा को क्या करना है, जोड़ देना है। और अगर व से पहले कोई आधा वर्ण आता तो उसके साथ में आपको जो है वो ऊ की मात्रा को जोड़ देना है। ठीक है, बस दो ही नियम है कि य से पहले आधा वर्ण यण संधि में तो उस आधे वर्ण के साथ में मात्रा जो जुड़ेगी वो जुड़ेगी ई की, और अगर व से पहले कोई आधा वर्ण है तो उसके साथ में जो मात्रा जुड़ेगी वो जुड़ेगी ऊ की। देखिए यहाँ पे जो य से पहले आधा क्या है, र है, तो र में ई की मात्रा जो है वो आपको क्या करनी है, जोड़नी है। देखिए ऊ का ऊ और प का प, र में जब हम ई जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, री बन जाएगा। ध्यान रखें री जो है वो यहाँ पे छोटी है। ठीक है, आगे य के अंदर जो मात्रा है उसको आपको जो है वो बाहर निकालना है। यहाँ पे य के अंदर, यहाँ पे देखिए य के अंदर जो मात्रा है वो किसकी है, ऊ की है, तो ऊ यहाँ पे आ गया बाहर। क का आधा क है वो क का क रह जाएगा और त का हो जाएगा त। यानी कि ऊपरी और उक्त इन दोनों को मिला करके जो अपने पास में शब्द बना है वो बना है उपयुक्त। तो कौन सी संधि, संधि कौन सी है, यण संधि है। क्या बनेगा, ऊपरी और उक्त। ये कहाँ पे है, ऊपरी और उक्त, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ऊपरी और उक्त, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं आपसे बात करूं, देखिए एक यण संधि का उदाहरण मैं आपको और देता हूं ताकि आपको अच्छे से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अत्यधिक, जो शब्द मैंने पहले लिखा था वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अत्यधिक। ठीक है, अब देखिए य से पहले क्या है, आधा त है, तो आपको जो है वो य से पहले है मतलब ई की मात्रा और व से पहले है मतलब ऊ की मात्रा। तो देखिए यहाँ य से पहले आधा क्या है, त है, तो मात्रा जुड़ जाएगी किसकी, ई की, तो ये बन गया अति। ठीक है, अब य में से य के नीचे अगर ऊ होता तो हम निकालते ऊ को बाहर। ठीक है, ई की मात्रा होती य में तो हम ई निकालते, लेकिन य के अंदर जो है कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे
अ जो है वो बाहर आएगा और दिक का जो है वो हम दिक लिख देंगे तो ये बन जाएगा अति और अधिक, और इन दोनों को मिलाकर के शब्द बनेगा वो बनेगा अत्यधिक। ठीक है, संधि कौन सी है? यण संधि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संधि की पहचान करनी है और उसके बाद में जो है वो संधि विच्छेद करना है। तो ये हो जाएगा ऊपरी और उक्त, ऊपर युक्त। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसमें सही संधि है। ठीक है, इनमें से जो है वो किस शब्द के अंदर सही संधि है? उत्तर और अयन और उत्तरायन। देखिए उत्तर और अयन इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या है? अ है। उत्तर में क्या? उत्तर से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा अ प्लस आगे क्या है? अ है, और अ और अ दोनों मिलकर के जो है वो दीर्घ आ बनेंगे। संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ये आप सभी को जो है वो क्या है पता है कि अ और अ मिलकर के आ बना दिया, ई और ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे, और ऊ और ऊ मिलकर के बड़े ऊ का, दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। तो संधि कौन सी होगी? संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ उत्तर और अयन की, तो यहाँ पे दोनों मिलकर के उत्तरायण न बना के उत्तरायण बनाएंगे। क्या बनेंगे साथियों? उत्तरायण बनेंगे। ये जो न है यहाँ पे, ये अयन वाला जो न है ये साथियों जो है वो अण्य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है वो शब्द है राम प्लस अयन, ये क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए रामायण। लेकिन बन क्या रहा है यहाँ पे? ये जो न है वो साथियों अण्य में परिवर्तित हो रहा है, तो ये बन गया रामायण। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जो ये न है ये अण्य में परिवर्तित होगा, तो ये बनेगा उत्तरायण न कि उत्तरायण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, तथा और एव, बिल्कुल सही है। तथा और एव जो है ये तथैव बनेगा। क्या बनेगा? तथैव बनेगा। और ये जो तथैव है ये साथियों वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? तथा और एव दोनों जो हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगे? तथैव बनाएंगे। तथैव के ऊपर हमेशा जो है वो इस प्रकार की दो चोटी आएगी, और जिस शब्द के ऊपर दो चोटी है वहाँ पे कौन सी है? वृद्धि संधि है। और जिस शब्द के ऊपर एक चोटी है वो कौन सी है? गुण संधि है। ये थोड़ी संधि के बारे में आपको ध्यान रखना कि अगर एक चोटी है तो फिर गुण संधि है, यानी कि हम सब में एक ही गुण है और वो है पढ़ने का सिर्फ। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर किसी भी शब्द के ऊपर दो चोटी है तो वो जो है वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो तथैव, तथा और एव, और तथैव के ऊपर हमेशा जो है वो दो चोटी आएगी। क्लियर? तो आपका ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि तथैव के ऊपर दो चोटी होनी चाहिए, यहाँ पे जो है एक चोटी है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो सत और मति। देखिए ये जो है सतमति, ये साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, सतमति और सतमति को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा सन्मति। ये न जो है ये परिवर्तित होकर क्या बनेगा? त में परिवर्तित होता है, तो ये बनेगा सन्मति न कि सदुमति। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 नंबर जो है ये भी गलत है। फिर सत और गति, तो ये सद गति बन गया, ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। जब हम सद गति का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सत और गति, और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि देखिए अगला प्रश्न है कि हाँ सशास्त्र। ठीक है, सशास्त्र का मतलब हो गया अच्छा शास्त्र। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है अच्छा शास्त्र। सशास्त्र यानी कि अच्छा शास्त्र। इसका जो शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? ठीक है, सशास्त्र यानी कि अच्छा शास्त्र। और ये क्वेश्चन जो है वो साथियों कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि सशास्त्र का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो ये जो सशास्त्र है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये जो सशास्त्र है ये अपने व्यंजन संधि का क्या है? उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। ठीक है, सशास्त्र के अंदर व्यंजन संधि है, इसका मतलब हो गया अच्छा शास्त्र। और इसका जो संधि विच्छेद होगा सत्य और शस्त्र। ठीक है, तो सत्य और शस्त्र कहाँ पे है? ऑप्शन संख्या बी के अंदर है।
ठीक है, ऑप्शन बी में है सत्य और शास्त्र। बिल्कुल आपका यहाँ पे 3 नंबर जो ऑप्शन है ये सही होगा, सत्य और शास्त्र। और इसका जो सही अब जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा सत्शास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्शास्त्र जो है वो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य और शास्त्र होगा। संधि कौन सी है, तो संधि है व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये देखिए सत्य और शास्त्र ये पूछा गया हिंदी के अंदर। ठीक है, सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2023 के अंदर पूछा गया था कि सत्य और शास्त्र जो है इसकी संधि जो है वो क्या होगी, तो ये बन जाएगी क्या, सत्शास्त्र। और ये जो शब्द है ये साथियों शब्द शुद्धि में भी कई बार जो है वो पूछा जा चुका है कि सत्शास्त्र शब्द जो है वो इसको शुद्ध रूप से जो है वो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस शब्द को देखिए सत्शास्त्र यानी कि अच्छा शास्त्र, सत्य और शास्त्र और व्यंजन संधि ही आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन और अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि किस विकल्प में जो है, किस विकल्प में संधि जो है वो यहाँ पे गलत है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से विकल्प में साथियों, कौन से विकल्प के अंदर जो है वो यहाँ पे गलत संधि है भाई। ठीक है, गलत संधि जो है वो कौन से के अंदर है ये आपको जो है वो बताना है। चलिए ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले 1 नंबर वाला, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर को देखिए, दिक और नाग। ठीक है, ये जो संधि है ये है व्यंजन संधि। दिक नाग में कौन संधि है साथियों, दिक नाग में संधि है वो है व्यंजन। कैसे है, ये जो क है, ठीक है, ये जो क है वो अपने ही 5वें वर्ण के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पहला वर्ण जो है वो साथियों 5वें वर्ण में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो दिक और नाग, ठीक है, दिक और नाग इसका बन गया दृढ़ नाग। क्या बन गया, दृढ़ नाग बन गया किसका, दिक और नाग का। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, दिक और नाग व्यंजन संधि। और पहला जो इनकी जो पहला वर्ण है क, ये अपने 5वें में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है। ठीक है, च जो है वो ऐसे ही अड़े में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से पहला जो वर्ण है वो 5वें में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, व्यंजन संधि में। तो दिक और नाग, दृढ़ नाग, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, पितृ और अनुमति, पितृनुमति, ये जो संधि है वो है कौन सी, यण संधि। ठीक है, ये जो संधि है साथियों ये है यण संधि। पितृ और अनुमति, पितृनुमति, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है, पितृ और अनुमति, पितृनुमति। ठीक है, ये यण संधि का क्या है, एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन सी, नदी और अर्पण, नद्यर्पण। मैंने आपसे कहा था जैसे ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया क्या, नद्यर्पण। ठीक है, नद्यर्पण, नद्यर्पण सही होगा, नद्यर्पण। तो ये बन जाएगा क्या, ये हाँ ये सही है, नद्यर्पण। ठीक है, तो ये जो शब्द है नद्यर्पण, ये जो शब्द है नद्यर्पण है ये बनेगा नदी और अर्पण। देखिए यह से सॉरी शब्द मैंने गलत लिखा है, नद्यर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा नद्यर्पण। ठीक है, ये शब्द सही है, नद्यर्पण। अब इसमें क्या है, देखिए यण संधि की जब हमने बात की थी, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब कभी भी य और व से पहले कोई आधा वर्ण आता है, ठीक है, य और व से पहले आधा वर्ण है, तो ये के साथ ये से पहले जो आधा वर्ण है उसमें हम जोड़ते हैं ई की मात्रा, और व से पहले आधा है उसमें हम जोड़ते हैं ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे देखिए ये जो नदी और अर्पण है, ठीक है, इसके अंदर ये जो शब्द है नद्यर्पण, ठीक है, ये जो शब्द है इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए य से पहले आधा क्या है, द है। तो इसके साथ में हम मात्रा किसकी जोड़ेंगे, तो मात्रा जोड़ेंगे ई की। किसकी जोड़ेंगे, ई की जोड़ेंगे। तो ये बन गया नदी। ठीक है, आगे जो है वो य में से बाहर क्या आ गया, अ आ गया, और आगे पर्ण का पर्ण, तो ये बन गया नदी और अर्पण। क्या बन गया, नदी और अर्पण बन गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल सही है। सत्य और शास्त्र ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका ये सत्शास्त्र, अच्छा शास्त्र, तो ये बन गई इसकी संधि विच्छेद क्या, सत्शास्त्र, ये बनेगी। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। इनकी आपका ऑप्शन संख्या डी जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आपके ग्राम सेवक 2008 ठीक है अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हाँ बताइए किस शब्द में संधि जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, कौन से शब्द के अंदर जो है वो संधि नहीं हुई है, अतएव, सज्जन, जलज और काजल। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि कौन से शब्द के अंदर जो है वो साथियों संधि नहीं है। देखिए ऑप्शन ए देखिए, अत और एव, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं अत और एव का, तो ये बन जाएगा अतः विसर्ग प्लस एव।
ठीक है। विसर्ग मतलब संधि कौन सी, विसर्ग संधि, ठीक है। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। अत और एव का जो संधि विच्छेद होगा अत और एव, संधि कौन सी, विसर्ग संधि, ठीक है। तो पहले में संधि हुई है। सज्जन, सज्जन जो है ये बनेगा सत प्लस जन, क्या बन जाएगा, सत प्लस जन, तो ये बनेगा सज्जन। संधि कौन सी है, तो संधि है व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि है। सत और जन, सज्जन, व्यंजन संधि, ठीक है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे जलज की, तो जल और ज ये भी व्यंजन संधि है, लेकिन काजल जो है वो इसके अंदर कोई भी संधि जो है वो साथियों नहीं है, ठीक है। इस काजल शब्द में जो है वो कोई भी संधि नहीं है। तो यह आपका ऑप्शन संख्या, यह आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, काजल में कोई संधि नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, निर्लेप का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, ठीक है। निर्लेप का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा नी और लेप, और ये विसर्ग संधि का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। नी और लेप, इससे बन गया निर्लेप, और ये जो है वो अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन संख्या बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, नी और लेप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है वो संरक्षण अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। कौन से शब्द का जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, सरासनम, ठीक है। पहले ऑप्शन की बात करेंगे सरासन की, तो सरासन में जो है वो संधि है वो कौन सी है, तो देखिए सर और असन, ठीक है। सर देखिए र से हम बाहर लेंगे किसको, अ को, प्लस आगे क्या है, अ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घा, संधि कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। सर और असन, सरासन, ये अ और ये अ दोनों मिलकर के जो है वो परिवर्तित हो गए किसके अंदर, दीर्घ आ के अंदर। तो सरासन, सर और असन, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन बी देखिए, विवादास्पद, विवादास्पद, इसमें विवाद और आस्पद वही बात है, दीर्घ स्वर संधि है, वही बात इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है, विवाद और आस्पद, विवादास्पद, ठीक है। ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन ए भी सही है, सर और असन दीर्घ स्वर संधि, और ऑप्शन बी भी सही है, विवाद और आस्पद, विवादास्पद, इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी अपनी जो है वो संधि है दीर्घ स्वर संधि। फिर देखिए षडानन के अंदर सट और आनन, ठीक है, तो ये भी सही है, छठ और आनन, और ये जो संधि है वो है व्यंजन संधि, ठीक है। इसमें जो संधि है वो है अपनी व्यंजन संधि। ऑप्शन डी लोकेशना, लोक और एसना, यहाँ पे देखिए क के ऊपर जो है वो दो चोटी है, यानी कि संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। संधि कौन सी है, क के ऊपर दो चोटी है, मतलब संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। लेकिन 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 लोक और ऐसना जो है वो यहाँ पे गलत है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसना, ऐसना नहीं होता, ऐसना होता है, तो ये ए की मात्रा आएगी ना कि ऐ की, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी, लोक और ऐसना, लोकेशना, लेकिन लोक और ऐसना होता है, ऐसे जो है वो ऐसे, ये आई नहीं होगा, ठीक है, ए होगा, तो ऐसा ना होता है ना कि जो है वो तो ये आई की मात्रा ना आके एक ए की जो मात्रा है वो आनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी यहाँ पे गलत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, फिर कुछ लिखा नहीं है, देखते हैं, ठीक है, क्या है। ये लिपिक जो परीक्षा हुई थी आरपीएससी, उसके अंदर पूछा गया 2013 के अंदर। तो देखो पितृपदेश, पितृ पहला ही गलत है, ठीक है, पहला जो है वो यहाँ पे गलत है, ये बन जाएगा पितृ प्लस उपदेश, पितृ और उपदेश, पितृ जो है वो पितृपदेश, ठीक है। तो पितृपदेश यानी कि पितृ और उपदेश होना चाहिए, और ये जो है वो यण संधि का क्या है, उदाहरण है। तो पहला आपका जो है गलत है यहाँ पे। प्र और ऊढ़ प्रौढ़ बना है तो सही है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, प्र और ऊढ़ से बन गया प्रौढ़, ठीक है ना। निरी, देखो निरी जो है ये अगर इसको इसका संधि विच्छेद करेंगे निरी का, तो ये बनेगा निर और ई, निर प्लस ई बनेगा, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन 3 नंबर गलत है, क्योंकि ये निर और ई, ये जो निरी शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा निर और ई, ठीक है, निर और ई होगा। फिर नवोडा, नव और उड्डा, तो नवोडा जो है ये गुण संधि है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि आपका 1 नंबर और 3 नंबर जो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला देखिए
अगला क्वेश्चन और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि शरद और चंद्र, एक शब्द है शरद और उसके आगे हैं चंद्र। ठीक है, शरद और चंद्र की जो संधि विच्छेद है वो क्या होगी। ठीक है, शरद और चंद्र का जो संधि विच्छेद है वो साथियों क्या होगा, और ये आपका कई बार पूछा गया है। देखिए शरद और चंद्र, इसके अंदर जो संधि है वो है कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। और इसका जब संधि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा चर स चंद्र, यानी कि ये जो च है, ठीक है, ये जो चम्मच वाला च है, ये साथियों इस द के कारण, ये जो द है यहाँ पे, ये जो द है वो हलंत है। ठीक है, ये जो द है वो क्या है, हलंत है। और ध्यान रहे ये जो च है वो इस द के कारण, ठीक है, इस द के कारण जो है वो अपने ही अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये जो द है वो च में बदल जाएगा और ये बनेगा चर च चंद्र। क्या बन जाएगा, सर च चंद्र बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, तो चर स चंद्र, शरद चंद्र। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है शरद चंद्र का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट होकर के भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। ठीक है, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। समझिए यहाँ पे निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। देखिए निष्ठुर जो शब्द हैं, ठीक है, निष्ठुर जो यहाँ पे शब्द हैं अपने पास में, ये निष्ठुर, ये जो है वो किस संधि का उदाहरण है, तो ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सुनिए, जैसे मैंने शब्द लिखा आविष्कार। ठीक है, शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पे आविष्कार। अब ये जो यहाँ पे आधा स है, ठीक है, ये जो षटकोण वाला स है, ये क्या होगा, ये विसर्ग में परिवर्तित होगा और इसका जो संधि विच्छेद बन जाएगा वो बनेगा आवी प्लस कार। क्या बन जाएगा, आवी और कार बनेगा। यानी कि ये जो आधा षटकोण वाला स है, इस प्रकार से ये जो है वो क्या है, विसर्ग के अंदर जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये आधा जो स है ये परिवर्तित होगा किसमें, विसर्ग में होगा परिवर्तित। तो यहाँ पे देखना ये है कि निष्ठुर जो है आवी और कार, आविष्कार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आवी और कार। क्या हो जाएगा, आवी और कार। यानी कि ये जो आधा स है ये इस विसर्ग में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, चलिए अब अपने करते हैं किसकी, निष्ठुर का संधि विच्छेद। तो देखिए ये शब्द हैं निष्ठुर, जैसे हमने आविष्कार का किया था वैसे ही आपको जो है वो निष्ठुर का करना है। ठीक है, जब हम निष्ठुर का करेंगे, निष्ठुर का करेंगे तो देखिए नी, ठीक है, ये आधा स इसका बन जाएगा विसर्ग और आगे ठुर का जो है वो ठुर, तो ये बन गया निष्ठुर। यानी कि नी और ठुर क्या बना है, नी और ठुर बना है। तो कहाँ पर है नी और ठुर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है नी और ठुर। तो निष्ठुर का जो संधि विच्छेद हो गया वो हो गया नी और ठुर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होगी। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, अब बताइए कौन सा इसमें से जो है वो एक गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक गुण संधि का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। हाँ जी, ऑप्शन ए देखिए, सबसे पहले गुण संधि का एग्जाम्पल आपसे पूछा है तो महर्षि, पावक, अभ्युदय और मतैक्य। ठीक है, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि मतैक्य सीधी सी बात है, दो चोटी है, मतलब संधि कौन सी है, वृद्धि है, ये तो पता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ब, ये जो य से पहले आधा वर्ण क्या आ रहा है, ब आ रहा है, तो मतलब संधि कौन सी है, संधि यहाँ पे अभ्युदय में यण है, क्योंकि य और व से पहले आधा वर्ण मतलब यण संधि। ठीक है, पावक, जब पावक को बोलेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है, आव की आ रही है। और जब कभी भी अव की, आव की, आय की या फिर अय की ध्वनि आए तो संधि कौन सी होती है, संधि होती है अयादि। ठीक है, तो पावक में कौन सी है, पावक में अयादि है। अब बसा एक ये कौन सा, महर्षि, तो ये हो जाएगी कौन सी, अपनी गुण संधि। ठीक है, अब हम इसका जो है वो थोड़ा संधि विच्छेद करके देखते हैं कि भाई संधि विच्छेद जो है वो किस प्रकार से होगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर है महर्षि, ऑप्शन ए में क्या है, महर्षि है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा महा प्लस ऋषि। ठीक है, और संधि कौन सी है, संधि है गुण, बता दिया मैंने आपको, संधि तो कौन सी हो जाएगी, गुण हो जाएगी। और तो शब्द है टूट कर वो क्या बनेगा, महा और ऋषि बनेगा। चलिए ऑप्शन सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड अपने पास में है पावक।
ठीक है। वैसे अगर पावक की बात करूँ तो पावक के अंदर आव की ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है, आव की आ रही है, तो ये बन जाएगा क्या, देखिए पावक जो है वो मैं आगे कोई अयादी संधि का एग्जाम्पल होगा तो वहाँ पे मैं आपको जो है अयादी संधि जो है वो पूरी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ये जो पावक हैं तो इससे बन जाएगा पऊ प्लस अक, क्या बनेगा, पऊ प्लस अक, संधि कौन सी है, संधि है अयादी। ठीक है, आगे देखिए अभ्युदय, तो य से पहले आधा वर्ण, तो जिस आधे जो आधा वर्ण है उसके साथ में अपन को जो है वो ई की मात्रा जोड़नी है, क्योंकि य से पहले है तो ये बन गया अभी, और य के साथ में क्या है, ऊ है, तो आगे बाहर निकाल देंगे अभी और उदय, और ये बन गया अभ्युदय। संधि कौन सी है, यहाँ पे यण संधि है। ठीक है, आगे मत के दो चोटी है, तो ये होगा मत और क्या बन जाएगा, एक के बन जाएगा। ठीक है, मत और एक के संधि कौन सी है, तो संधि है अपनी वृद्धि, क्योंकि दो चोटी हैं, तो इसका आपका ऑप्शन एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यण स्वर संधि जो है वो कौन से शब्द के अंदर जो है वो नहीं है। एक के अंदर है अभ्यावेदन, तो ये हो जाएगा अभी और आवेदन, या तो यण संधि है। ठीक है, या तो अभी प्लस आवेदन यण संधि है ये तो। ठीक है, स्वाधीन स्वागत, स्वागत के अंदर यण संधि है, सु और आगत, क्योंकि वह से पहले क्या आ रहा है, वह से पहले आ रहा है आधा स। ठीक है, तो मैंने कहा था कि वह से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता तो उसके साथ में आपको जो है वो ऊ की मात्रा जोड़नी है, तो स आधा है तो हमने जोड़ दिया ऊ, तो क्या बन गया सु, और वह से बाहर क्या निकल गया, वह से बाहर निकल गया आ, तो ये बन गया आगत। तो सु और आगत स्वागत कौन सी संधि है, यण संधि है। स्त्री जो है वो स्त्रियोपयोगी, तो इसमें देखिए ये य से पहले आधा त्रय आ रहा है, तो इसमें आपको ई की मात्रा जोड़नी है, तो देखो त्रय में ई जुड़ा तो ये बन गया स्त्री, और आगे इस ऊ को जो है वो हमने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया उपयोगी। ठीक है, ये बन गया उपयोगी, तो स्त्री उपयोगी यानी कि स्त्री उपयोगी, स्त्री और उपयोगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, स्वागत वाला भी सही है, सु और आगत बनेगा, और डी ऑप्शन भी सही है, स्त्री उपयोगी यानी कि स्त्री और उपयोगी बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन संख्या 2 नंबर जो है वो गलत है, और गलत क्यों है इसका हम जो है वो डिटेल्स में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, ये जो है वो क्या है, स्वाधीन है। ठीक है, ये क्या है, स्वाधीन है, तो इसका जब हम बढ़ाएंगे क्या, अगर मैं इसका यण संधि बनाऊँ, ठीक है, तो ये बनेगा सु और अधीन, क्या बनेगा, सु और आदिन, तो आदिन जो शब्द है उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आदिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये जो है वो कौन से, यहाँ पे जो संधि है वो है सत्यों दीर्घ स्वर संधि, और ये जो बनेगा वो बनेगा सब प्लस अधीन, क्या बन जाएगा, सब और अधीन बनेगा स्वाधीन, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या 2 जो है वो यहाँ पे किसका उदाहरण है, ये अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है, ना कि यण स्वर संधि का। नेक्स्ट, लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है, तो ये हो जाएगा, लुटेरा का पूछा है तो लूट और एरा, ऑप्शन संख्या 1 सही होगा, लूट और एरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संधि शब्द सही है। ठीक है, गुरुपदेश, सद, मूर्ति, उच्चृंखल और मिष्टान, कौन सा यहाँ पे सही है। देखिए सुनिए ध्यान से कि अगर कभी भी गुरु और साथ में आ जाए उपदेश, ठीक है, तो ऊ छोटा और ऊ बड़ा दोनों मिल, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, दोनों मिल करके जो है वो बड़े ऊ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, संधि कौन सी, वही अपनी दीर्घ स्वर संधि, तो यहाँ पे ऊ जो है वो छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सही नहीं है क्योंकि इसमें ऊ छोटा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गुरु और उपदेश, देखिए गुरु में जो ऊ की ध्वनि है वो छोटी आएगी और उपदेश में जो है वो बड़ी आएगी। ठीक है, तो ध्यान दें कि यहाँ पे ऊ और ऊ ये दोनों मिलकर के बड़े ऊ का, देखो गुरु अगर अकेला गुरु लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पे जो ऊ की मात्रा है वो छोटी आनी चाहिए, और अगर गुरुपदेश, गुरु जो है वो उपदेश के साथ में आ रहा है तो वहाँ पे जो है ऊ की मात्रा हमेशा जो है वो बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, इन दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो ये बनेगा गुरुपदेश। छद मूर्ति नहीं होगा, ये छठ मूर्ति होगा। ठीक है, गलत है। उच्चृंखल, ये जो उच्चृंखल शब्द हैं इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि इस छ छतरी के नीचे जो है वो री की जो मात्रा है वो आनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, यानी कि गलत है। मिष्टान आपका बिल्कुल सही है। मिष्टान जो है ये बन जाएगा मिष्ट और आगे जो है वो अन्न, मिष्ट और अन्न,
ट में से अ निकलेगा और आगे ऑलरेडी अ है तो बन जाएगा आ, तो ये बन गया मिष्टान। मिष्ट और अन्न, मिष्टान, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखिए अगला, विद्यालय में संधि तो पता ही है सबको कौन सी है? स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। विदा और आल्य संधि विच्छेद कर देते हैं, विदा प्लस क्या बन जाएगा? आल्य बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको देखते हैं पहले। तो ये अपना बन जाएगा कि इनमें से जो है किस विकल्प में संधि जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, जल और ओग से जलोग बनाए, सही है। एक और एक, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। एक और एक से बनेगा एक एक, और संधि जो है वो है कौन सी? वृद्धि है। बाकी जलोग आपका सही है। एक और एक से एक एक बनेगा, इनकी एक एक के ऊपर दो मात्रा आएगी, वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, छठ और माँ से क्षण मास बनाए, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सु और अस से क्या बनाए? स्वच बनाए, तो ये जो है वो यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि वह से पहले आधा स है तो स जो है इसमें मात्रा जुड़ेगी ऊ की, तो बन गया छु, और वह में से अ बार निकल के अच बन गया। ठीक है, तो सु और अच स्वस यण संधि है। बाकी आपके एक एक जो है वो यहाँ पे ये सही नहीं है। आगे देखिए, सावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सावक जो है साव आव की ध्वनि आ रही है, मतलब अयादी संधि है। संधि कौन सी है? यहाँ पे अयादी है। ठीक है, तो ये बनेगा सौ प्लस अक और हो जाएगा सावक। ठीक है, तो आपका सौ और अक यानी कि ऑप्शन संख्या 3 जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। तो ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मिलते हैं कल एक हिंदी की नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।